महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, पांचवा पद्य। द्वैत वन में वनवास भोग रहे पांडवों के मुखिया युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था पता करने के लिए भेजा गया वनेचर, जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके संपूर्ण जानकारी से विदित होकर द्वैत वन में वापस आया है, युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए कह रहा है। स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। स वह किम सखा है, कर्मधारय समास है। कुत्सित सखा किम सखा, वह कुत्सित सखा है, कुत्सित मित्र है, बुरा मित्र है। साधु न शास्ति यो अधिपम, यो जो अधिपम अधिपति को, राजा को, साधु न शास्ति भली भांति उपदेश नहीं देता है, परामर्श नहीं देता है। स किम सखा, वह बुरा मित्र है, यह जो अधिपम अधिपति राजा को, साधु सही न शास्ति परामर्श नहीं देता है। पुनः कहते हैं कि यह जो प्रभु, जो राजा, हितात हित की बात करने वाले से, हितैषी से, न संशृणुते नहीं सुनता है, हित की बात को नहीं सुनता है। स वह किम प्रभुः, वह कुत्सित प्रभु है, वह बुरा स्वामी है, बुरा राजा है। ही क्योंकि नृपेष्वमात्येषु, राजाओं और अमात्येषु मंत्रियों के अनुकूलेषु, अनुकूल होने पर ही, सर्वसंपद संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां, सदा रतिम कुर्वते, सदा हमेशा, रतिम कुर्वते अनुराग करती है। सभी प्रकार की संपत्तियां राज्य में आती हैं और स्थिर बनी रहती है, वृद्धि को प्राप्त होती है, कभी क्षय नहीं होता। लेकिन जब राजाओं और मंत्रियों में परस्पर नहीं बनती है, अनुकूलता नहीं होती है, तो वह राज्य श्रीहीन होता चला जाता है। वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हुए कहता है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतिनां चरितं क्व जन्तव तवानुभावोऽयम् अवेद यन्मया निगूढ़ तत्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ तो स्वभाव से ही जानने में कठिन राजाओं का चरित्र, और कहाँ मुझ जैसे वन में रहने वाले जंतु प्राणी। वास्तव में यदि मैं दुर्योधन के स्वभाव को, चरित्र को जान पाया हूँ, तो ये आपका ही प्रभाव है। निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही दुर्बोध, जानने में कठिन। क्व कहाँ, भूपति नाम चरितम, राजाओं का चरित्र, राजाओं का आचरण। और क्वच, और कहाँ, अबोध विक्लवाहा,
अबोध से पीड़ित, अज्ञान से व्याकुल, जंतवः जंतु, मुझ जैसे जंतु, मुझ जैसे प्राणी। तव अनुभाव अयम, अयम यह, तव अनुभाव तुम्हारा ही अनुभाव है, यह तुम्हारा ही प्रभाव है। यत कि मया मैंने निगूढ़ तत्वम गुप्त रहस्यों वाले विद्विषाम नए वर्तम शत्रुओं के नए वर्तम नीति मार्ग को अवेदी जाना है। अयम तवानुभाव, यह तुम्हारा ही प्रभाव है। वो अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं वनेचर कि आपका ही प्रभाव है, यत जो मया मेरे द्वारा, मुझ जैसे अज्ञान से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा निगूढ़ तत्वम गुप्त रहस्यों वाला विद्विषाम नयवर्तम, विद्विषाम द्वेष करने वाले बैरी यानी शत्रुओं का नए वर्तम नीति का मार्ग अवेदी जाना गया है। वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं विशंकमानो भवत पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिन दुरोदरच्छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन। वो कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन राज सिंहासन पर अधिष्ठित हैं और आप वन में रहने वाले हो, फिर भी उसे हमेशा आपसे पराजय की आशंका लगी रहती है। इसीलिए उसने जिस पृथ्वी को, जिस जगत को जुए के बहाने से, जुए के छल से जीता था, अब वह नीति के मार्ग से प्रजा को प्रसन्न करते हुए उस राज्य को वास्तविक रूप से जीतने का प्रयास कर रहा है। नृपासनस्थो अपि सुयोधन, राज सिंहासन पर स्थित होकर भी सुयोधन, दुर्योधन, संस्कृत साहित्य में दुर्योधन का नाम प्राय सुयोधन ही मिलता है। तो नृपासनस्थो अपि, राज सिंहासन पर स्थित होकर भी कौन? सुयोधन, दुर्योधन, वनादिवासिन भवतः, वनादिवासिन, वन में निवास करने वाले, भवत, आपसे, पराभवम विशंकमान, पराजय की विशंकमान आशंका करता हुआ, दुरोदर छद्म जिताम जगतीम, दुरोदर जुए को कहते हैं, द्यूत को कहते हैं, उस जुए के छद्म से, कपट से, जिताम जीती गई जगती को, पृथ्वी को, नयेन अब नीति से, जेतुम समीहते जीतने का प्रयत्न कर रहा है। तथापि जिह्य स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुणसंपदा यश समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभि। युधिष्ठिर के प्रति वनेचर द्वारा कहा जा रहा है कि तथापि, फिर भी, जिह्य कुटिल, जिह्य जहाति सरल मार्गम इति जिह्य, जो सरल मार्ग को छोड़ देता है उसे जिह्य कहते हैं, यानी कुटिल, टेढ़ा, वक्र। तो कुटिल स, वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया,
आपको जीतने की इच्छा से, जिगीषया जीतने की इच्छा से, जिगीषा शब्द की तृतीया विभक्ति है ये। जिगीषा यानी जेतुम इच्छा, जैसे पिपासा पातुम इच्छा, पीने की इच्छा होती है। जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा होती है। उसी तरह जिगीषा जेतुम इच्छा, जीतने की इच्छा। तो भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा अपने गुणों की संपत्ति से, शुभ्रम यशः, शुभ्रम यशः, शुभ्र यश, श्वेत यश, निर्मल यश को तनोति फैला रहा है। वो अपने गुणों की संपत्ति से अपने शुभ्र यश को, श्वेत निर्मल निष्कलंक यश को तनोति विस्तारित कर रहा है, फैला रहा है। आगे एक सूक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्म भी। समुन्नयन भूतिम, भूति को, ऐश्वर्य को, समुन्नयन बढ़ाने वाले, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, महात्मा भी समम विरोधो अपि, महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी, अनार्य संगमात दुष्टों की संगति की अपेक्षा वरम कहीं अच्छा है। उसके कहने का तात्पर्य है कि दुष्टों की संगति की अपेक्षा तो महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी अच्छा है, क्योंकि महात्माओं के साथ यदि हम विरोध करते हैं तो उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें और अधिक गुणों को विकसित करने की आवश्यकता होती है, जो हमारे भूति को, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। तो इस प्रकार भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, महात्मा भी समम विरोधो अपि, महात्माओं के साथ, बड़े लोगों के साथ किया गया विरोधो अपि, विरोध भी, अनार्य संगमात वरम, अनार्यों की, दुष्टों की, संगमात संगति की अपेक्षा वरम कहीं ठीक है, अच्छा है, हितकर है। वनेचर दुर्योधन के बारे में कहता है कि उसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है। और मनु ने जो शासन पद्धति निर्दिष्ट की थी प्रजापालन की, उस प्रजापालन की उस पद्धति को प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसने रात और दिन का भली भांति विभाजन कर दिया है कि मुझे इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम संपन्न कर देना है। और वो अस्ततंद्र होकर के, अस्ततंद्री होकर के, यानी आलस्य रहित होकर के, बड़ी नीति से, एक विशेष प्रकार से अपने पुरुषार्थ को फैला रहा है। कृतारी षड्वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तां दिवमस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। कृतारी षड्वर्ग जयेन, ये तेन उस दुर्योधन के द्वारा, तेन यानी उसके द्वारा, या प्रसंग दुर्योधन का, इसलिए दुर्योधन के द्वारा, उसी का विशेषण है तृतीयांत। तेन में तृतीया है, कृतारी षड्वर्ग जयेन में भी तृतीया है। अरि षड्वर्ग की विजय करके, शत्रुओं के 6 समुदाय की विजय करके, यानी 6 शत्रुओं को, काम क्रोध इत्यादि 6 शत्रुओं को जीत करके, जीत लेने वाले, तथा अगम्य रूपाम, दुर्लभ स्वरूप वाली, मानवीं पदवीं प्रपित्सुना, मानवीं मनु द्वारा निर्दिष्ट, पदवीं प्रपित्सुना,
पदवी को, पद्धति को, प्रजापालन की पद्धति को प्रपित्सुना प्राप्त करने के इच्छुक, यहाँ भी तृतीया विभक्ति है, प्रपित्सुना प्राप्त करने के इच्छुक, इसलिए अस्ततंद्रिणा, यहाँ भी तृतीया है, दुर्योधन के लिए है यह शब्द, अस्ततंद्रिणा, तंद्रा रहित होकर के, आलस्य रहित होकर के, नक्तम दिवम विभज्य, रात और दिन का भली भांति विभाजन करके, नक्तम रात, दिवम दिन, रात और दिन का विभज्य विभाजन करके, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, नयेन नीति से, नीति पूर्वक, पौरुषम वितन्यते, अपना पुरुषार्थ, पौरुषम पुरुषार्थ, वितन्यते विस्तारित किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। अस्तु, किरातार्जुनीयम के 9 पद्य संपन्न हुए, शेष पद्यों पर कल चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।